प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवोदय की परीक्षा 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण की परीक्षा 4 नवंबर 2023 को हो चुकी है और दूसरे चरण की परीक्षा 20 जनवरी 2024 को होनी है। तो प्रथम चरण की परीक्षा में हिंदी भाषा में जो प्रश्न आए थे, गणित में जो प्रश्न आए थे और मानसिक योग्यता में जो प्रश्न आए थे, उसका उसका उसके वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप लोग जो है उन वीडियोस को देखकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। मानसिक योग्यता के जो प्रश्न थे उसमें 40 प्रश्न होते हैं और उसमें से मैंने 1 से 20 तक प्रश्नों को हल कराया था इससे पहले के वीडियो में, और इस वीडियो में 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कराया गया है। तो बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और उन प्रश्नों को हल करिए और उनका अभ्यास करिए। इसी तरह के प्रश्न जो है आपके 20 जनवरी 2024 की परीक्षा में आएंगे। तो बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो परीक्षा होती है इसमें 3 खंड होते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न होते हैं, गणितीय योग्यता में 20 प्रश्न होते हैं और भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न होते हैं। कुल 80 प्रश्न होते हैं और 100 अंकों के। तो 4 नवंबर को जो आयोजित परीक्षा थी, तो उसमें जो मानसिक योग्यता के प्रश्न थे उसके मैंने 1 से 20 तक के प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में मैं उसको हल करा चुका हूं, और गणित के और भाषा के भी जो प्रश्न हैं उनको भी मैं हल करा चुका हूं। उसके वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो में जो है आगे के प्रश्न जो 21 से 40 तक के प्रश्न हैं उनको हल कराया गया है। और बच्चों, आप लोग जो है इस स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको टच करिए। उसको टच करेंगे तो घंटी का आइकन आएगा, उसको आप टच करिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। ऐसा करने पर जो है इसके आगे की जो वीडियोस मैं डालूंगा परीक्षा से संबंधित, वो उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएंगे और आप जो है तुरंत ही उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। और परीक्षा की तैयारी कराने के लिए मैं जो इससे अप्रैल 2023 में जो पेपर हुआ है उसका आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें उन प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो आप लोग इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग वीडियो में और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। और मानसिक योग्यता में जो 40 प्रश्न होते हैं, ये जो है इसमें 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो जो 20 तक के प्रश्न हैं उसमें 5 प्रकार के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, और 21 से जो 40 तक के प्रश्न हैं उसमें 5 टाइप के प्रश्न और हैं, और ये भाग छठा है, इसमें 4 प्रश्न हैं। निर्देश है प्रश्न 21 से 24 के में प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो प्रश्न 21 है, इसमें जो प्रश्न आकृति है, ये इसका जो आधा भाग जो है, इसका जो शेष भाग है वो उत्तर आकृति में से, इन चारों आकृतियों में से किसी में छिपा हुआ है, और उसको आप खोजिए और ये जो है इसको पूरा जब हम करेंगे तो ये एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी जो उत्तर आकृतियों में से इसको कौन पूरा करेगा। तो आप लोग देखिए, इसमें अगर हम लोग इसको जो है इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसको देखिए, अगर इसमें जो इसको पूरा किया जाए तो इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से आकृति ऐसे करके बनेगी। तो ऐसी आकृति कौन सी है? ऐसी आकृति जो है आपको मिलेगी ये हमारे ऑप्शन सी में मिलेगी। इस ऑप्शन सी में, जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। इसमें भी देखिए जो प्रश्न आकृति है इसको हम पूरा करेंगे तो पूरा करने पर एक वर्ग बनेगा, और इसको पूरा करके देखते हैं ये किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार की आकृति जो है ये किस में है? उत्तर आकृति जो डी है इसमें है। तो इसका मतलब 22वें का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 23वां प्रश्न है। इसमें जो देखिए आप लोग, इसमें जो आकृति है ये वृत्त बनेगी। ये इसको हम लोग पूरा करके देखते हैं। ये जो है इस प्रकार की जो आकृति है ये कौन सी है? ये जो है आकृति ए जो है ये बिल्कुल फिट बैठेगी। आप लोग इसको जरा करके देखिएगा। ये इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन ए है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये 24वां प्रश्न है। इसमें भी जो आकृति को पूरा करेंगे तो एक वर्ग बन जाएगा।
और वो किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, वो जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसका जो सही विकल्प है ये है ए। ए जो है इसमें अगर हम फिट करेंगे तो पूरा फिट हो जाएगा और ये जो है वर्ग जैसी आकृति बन जाएगी। चलते हैं अगले भाग पर, प्रश्न के अगले भाग पर। प्रश्न पत्र का जो अगला भाग है उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं उसको देखते हैं हम लोग। 7वां भाग है, इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न 25 से 28 में प्रश्न आकृति को दर्पण में देखने पर दिखाई देने वाली आकृति को उत्तर आकृतियों में से चुनिए। इसमें जो प्रश्न आकृति है इसके आगे एक दर्पण रखा है और दर्पण में वो आकृति किस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, इसको हमको, उस आकृति को हमको उत्तर में से छांटना है। तो इसमें देखिए, इसमें ये प्रश्न आकृति है और इसको हमको उत्तर आकृति में देखना है। तो दर्पण में हम देखेंगे तो दर्पण में सबसे पहले ये चौकोर भाग दिखाई पड़ेगा। तो ये चौकोर भाग सब किस में दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन डी में। इसके बाद हमको ये बीच का वर्ग दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, और सबसे पीछे की तरफ जो ये त्रिभुज है, ये वाला पूंछ वाला भाग ये दिखाई पड़ेगा। तो ये ऑप्शन डी जो है, ये ऑप्शन डी हमारा जो है ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में भी हमको बिल्कुल इसी प्रकार से देखना है। अगले प्रश्न में देखिए, ये जो धन का चिन्ह है, ये धन का चिन्ह जो है किस में है, इस आकृति में, ऑप्शन बी वाली आकृति में धन का चिन्ह सबसे पहले है। इसके और ये जो पीछे वाला भाग है ये इसमें भी पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा, ऊपर बिंदी और नीचे की तरफ लाइनिंग। तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है। इसमें आप लोग देखिए, इसमें जो ये कर्व वाला भाग है ये दर्पण में पहले दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब इस प्रकार की आकृति जो है वही आंसर है और इस प्रकार की आकृति ऑप्शन बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 28वां है। इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें P बना हुआ है। तो P इस प्रकार से दर्पण में कैसे बनेगा, दर्पण में जब हम देखेंगे तो ये उल्टा P बनेगा, ये इस प्रकार से। इसका जो गोला है ये पहले दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये जो विकल्प है हमारा ए विकल्प जो है ये सही है। चलते हैं प्रश्न पत्र के अगले भाग पर। इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं देखते हैं। प्रश्न 29 से 32 में प्रश्न आकृति में एक कागज को मोड़ कर काटा गया है। खोलने के बाद वह जिस प्रकार दिखाई देगा उसे उत्तर आकृतियों में से चुनिए। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पेपर लिया गया है, चौकोर पेपर, और उसको जो है मोड़ा गया है। देखिए इसमें कैसे मोड़ा गया, इसमें पहले ऊपर की तरफ मोड़ा गया है और फिर इसको जो है दाहिनी ओर मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद इस प्रकार से ये जो कटिंग की गई है, इस प्रकार की कटिंग कर दी गई है। इसके बाद जो हम खोलेंगे तो ये जो है दिखाई पड़ेगा, ये वाली कटिंग है, इसकी अपोजिट कटिंग इस साइड में आएगी। तो ये किस में आ रही है, ये आपके ऑप्शन सी में देखिए, ये इसका विपरीत जो कटिंग है वो इसमें दिखाई पड़ रही है। और जब उसको फिर से खोलेंगे तो इस जो ऊपर वाला भाग हमारा ये वाला भाग है, इसका अपोजिट कटिंग हमको नीचे वाली में दिखाई पड़ेगी। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो ऑप्शन सी है यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में देखिए क्या किया गया है, इसको पहले ऊपर मोड़ा गया है और फिर इसको बाईं ओर मोड़ा गया है, और बाईं ओर मोड़ने के बाद इसको फिर से एक बार मोड़ा गया है ऊपर की तरफ, और उसमें 2 छिद्र किए गए हैं। तो जो 2 छिद्र करने के बाद, और लाइन भी इसमें 2 लगी हुई है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ये जो है, ये जो छिद्र ऊपर की तरफ है, यही दोनों छिद्र इधर भी इस तरफ इस भाग में भी आ जाएंगे। मतलब एक छोटे से चौकोर में 4 छिद्र होंगे, और ये जो है आपके ऑप्शन डी में ये दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद जब इसको फिर से खोला जाएगा, इस ओर खोला जाएगा, तो इसमें ये जो इधर के छिद्र हैं इसी के अपोजिट छिद्र यहाँ पर इस तरफ दिखाई पड़ेंगे। और इसको अगर नीचे की तरफ खोला जाएगा तो ऊपर वाले भाग के जो अपोजिट जो छिद्र बने हैं, इसके अपोजिट छिद्र जो है आपको नीचे वाले भाग में भी दिखाई पड़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में देखिए 31 में, इसमें पहले पेज को ऊपर मोड़ा गया है और फिर जो है बाईं ओर मोड़ा गया है, और बाईं ओर मोड़ने के बाद जो है फिर इसको ऊपर मोड़कर इसमें 3 छिद्र किए गए हैं। और जब इसको जब 3 छिद्र करने के बाद इसको खोला जाएगा तो एक छोटे से चौकोर में ये 3 छिद्र ऊपर और 3 छिद्र नीचे आएगा, जैसा कि इसमें ऑप्शन सी में है। और इसके बाद जब इसको इधर फोल्ड किया जाएगा, मतलब यहाँ पर इस तरफ किया जाएगा, तो इसी का विपरीत छिद्र जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पेपर को जब पूरी तरीके से खोला जाएगा तो ऊपर की तरफ जो ये छिद्र है, इसके अपोजिट छिद्र आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न।
इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें पहले पेपर को ऊपर मोड़ा गया है और फिर बाईं ओर मोड़ा गया है, और बाईं ओर मोड़ने के बाद इसमें यहाँ पर कट किया गया है और यहाँ पर कट किया गया है। तो इसको जब हम बाईं ओर से जब दाहिनी ओर मोड़ेंगे मतलब खोलेंगे, तो हमको जो है इस प्रकार से ऑप्शन डी में है, ये ऊपर वाली कटिंग हमको मिल जाएगी, और जो ये नीचे की तरफ जो ये वाला कटा है, नीचे की तरफ जो हमने कट लगाया है, ये हमको आधा कट यहाँ पर मिल जाएगा। और जब पूरा खोलेंगे तो ये वाला कट पूरा हो जाएगा और एक कटिंग नीचे भी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है, ये ध्यान से आप लोग देखिए, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा सही विकल्प है। चलते हैं अगले भाग पर, 9वां भाग है। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 33 से 36 में प्रश्न आकृति के छोटे छोटे टुकड़ों से बनने वाली आकृति को उत्तर आकृतियों में से चुनिए। इसमें क्या किया गया, प्रश्न आकृति में देखिए, इसमें जो प्रश्न 33वां है, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न 33वें में आप देखिए, इसमें जो है प्रश्न आकृति में 3 छोटी छोटी आकृतियाँ हैं। तो हमको ये देखना है कि इन तीनों आकृति को जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति हमारी बनेगी। ध्यान से देखने पर देखिए, ये वाली आकृति बनेगी ऑप्शन डी वाली। इसमें एक त्रिभुज भी है और जो ये छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर है, और जो एक वर्ग वाला जो है वो यहाँ पर है। तो ऑप्शन जो डी है यही आकृति बनेगी प्रश्न वाले छोटी छोटी आकृतियों को जोड़ने पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 34वां है। इसमें देखिए, इसमें 4 आकृतियाँ छोटी छोटी दी हैं, और इनको जोड़ने पर हमारी कौन सी आकृति बनेगी। ये हमारी बनेगी, ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला जो हमको मिल रहा है ये हमारा यहाँ पर ऊपर की तरफ है, और जो दोनों छोटे त्रिभुज हैं ये हमारे इसमें बीच में है, और इसके बाद जो ये जो आयत है पतली सी, ये हमारी यहाँ पर आयत है। तो जो ऑप्शन सी है, ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो ऑप्शन सी है यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। 35वें प्रश्न में देखिए, इसमें कितनी आकृतियाँ हैं, इसमें 3 आकृतियाँ हैं। इसमें भी देखिए 3 आकृतियाँ, एक आकृति ये है, एक ये है और एक ये है, और इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन ए है हमको यही मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है इन्हीं तीनों आकृतियों को जोड़ने पर मिल जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे रखी हुई है। एक आकृति ये हो गई, एक आकृति हो गई, एक आकृति हो गई। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यही हमारा सही विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 36वें प्रश्न पे। इसमें देखिए, इसमें एक आकृति ये है, 2 3 4 आकृतियाँ हैं। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो इस प्रकार ये जो हमारा ऑप्शन ए है यही वाली आकृति मिलेगी। देखिए, ये जो हमारी दोनों आकृतियाँ हैं, इन दोनों आकृतियों को मिलाएंगे तो हमारी एक साइड वाली बन जाएगी, और ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनको मिलाएंगे तो ऊपर और नीचे वाली बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए वाली आकृति जो है ये बनेगी। चलते हैं अगले भाग पर। अगला भाग जो 10वां भाग है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है कि प्रश्न 37 से 40 में प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों को उत्तर आकृतियों में खोजिए जो उत्तर आकृतियों में छिपी हुई है तथा सही विकल्प को चुनिए। अब इसमें क्या करना है, ये जो प्रश्न आकृति में जो ये दिया हुआ छोटी सी आकृति दी है, इस आकृति को हमको उत्तर आकृति में खोजना है कि कौन सी उत्तर आकृति में वो है। तो देखिए, प्रश्न आकृति में एक वृत्त है और इसके वृत्त में ये साइड में इस प्रकार से है। तो ध्यान से देखिए, तो आपको ये ऑप्शन डी में ऊपर ये वृत्त मिल रहा है और इसके बाद जो नीचे की तरफ ये आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही विकल्प है। ध्यान से देखिए, हमारा जो ऑप्शन डी है यही सही विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगले प्रश्न में जो है ये दिया हुआ है, ये भाग, ये वाला भाग देखिए कहाँ पर है। इसमें जो ऑप्शन बी है, इसमें ध्यान से देखिए, आपको यहाँ ये भाग मिल गया है, और इसके बाद पीछे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ छोटा वाला भाग मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन बी है, इस आकृति में हमारी प्रश्न वाली आकृति मिल रही है हमको। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सही विकल्प जो है ये ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है। इसमें देखिए, ये बहुत आसान है। इसमें हमारी जो आकृति है इस प्रकार से, ऐसे 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 और ऐसे, ये हमको कहाँ पर मिल रही है, ये हमारा जो ऑप्शन ए है इसी में मिल जा रही है। देखिए, ये ऐसे 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 और ऐसे, ये हमारी ऑप्शन ए में है। तो हमारा इसमें जो उत्तर है हमारा ए आंसर है। चलते हैं अंतिम प्रश्न पे, जो 40वां प्रश्न है। 40वें प्रश्न में देखिए, जो ये प्रश्न आकृति में दिया हुआ है, इस प्रकार की आकृति, ये हमको कहाँ देखने को मिल रही है, हमको ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है। ये सीधी लाइन है और ये दोनों साइड वाली लाइन है।
तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर है। तो बच्चों ये जो प्रश्न है 40 प्रश्न ये आपके मानसिक योग्यता के पूरे हो गए हैं। इस प्रकार से जो 4 नवंबर का पूरा पेपर है वो मैंने हल करा दिया है। इसके वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। और 2023 में 29 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका हल करा के उसके वीडियो में जल्द ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, जिससे कि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग उसको देखकर लाभान्वित हो सकें, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।